शहर के बीचों बीच खड़ा था पुराना क्लॉक टावर। उसके ठीक नीचे वाले घर में रहता था अज्जू भाई, एक सीधा सादा हंसमुख इंसान। उसके घर के ऊपर कुछ ही दूरी पर रहता था उसका जिगरी दोस्त रेस्टार, जो पेशे से मैकेनिक था। रेस्टार की पत्नी रानी एक समझदार और स्नेही औरत थी। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हर रविवार क्लॉक टावर के नीचे बैठकर तीनों मिलकर छोटी सी पार्टी मनाते थे। हंसी, ठहाके और वो सच्चा अपनापन सबको लगता था इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। कभी कभी ऐसा होता कि रेस्टार को अपने वर्कशॉप के काम में देर हो जाती थी। वो देर से घर लौटता तो तब तक अज्जू भाई पहले से ही क्लॉक टावर पहुंच चुका होता। रानी बोलती थी, अज्जू पार्टी की तैयारी करें। अज्जू मुस्कुराते हुए बोलता, हाँ भाभी जरूर करो। और दोनों मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगते। कभी ठंडी ड्रिंक, कभी चाय, कभी पुराने गानों पर हंसते, कभी यादों की बातें करते। किसी को कुछ गलत नहीं लगता था, पर धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें ही रेस्टार के मन में बड़े बड़े शक बनकर बसने लगी। शक की शुरुआत गंभीर स्वर में। समय बीतने के साथ रेस्टार के मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। आजू और रानी की बातें, उनकी हंसी अब उसे परेशान करने लगी थी। वो सोचता, कहीं मेरी बीवी और मेरे दोस्त के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। अज्जू भले ही उसे भाई मानता था, पर रेस्टार के मन का जहर अब बढ़ चुका था। वो अब घर में कम बोलता और दिल में एक ही सवाल पलता, क्या मेरा शक सच है? वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। सुबह रेस्टार अपनी वर्कशॉप चला गया, स्क्रू ड्राइवर, ग्रीस और मशीनों के बीच दिन गुजारने। आजू भाई नीचे अपने घर में था। फिर कुछ देर के लिए किसी काम से बाजार निकल गया। घर पर सिर्फ रानी थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, फिर पलंग पर लेट गई। ठीक उसी वक्त बिना किसी पता के एक अजनबी साया सामने आया। उसका चेहरा किसी को पहचान में न आने वाला था। दरवाजा खुला और वह बिना आवाज किए कमरे में दाखिल हो गया। रानी की नींद टूटी। उसने कुछ समझने की कोशिश की, पर उस अजनबी ने अचानक हमला कर दिया। संघर्ष हुआ। कमरे में सामान गिरा पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में सब बंद हो गया। रानी बेसुध और जोरदार चोट के साथ जमीन पर गिर पड़ी। सांसें थम सी गईं। साउंड, एक तेज चीख, बचाओ। नीचे बैठे अज्जू को यह चीख सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ ऊपर आया और सामने जो नजारा था, उसने अपना होश खो दिया। रानी बेहोश पड़ी थी। कमरे की हालत बताती थी कि कोई जबरदस्ती हुई थी। अज्जू घबरा गया और बोला, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भाभी के साथ? इतना ही बोलते ही रेस्टार आ जाता है और रेस्टार को लगता है कि ये सब गलत काम आजू ने किया है और बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को कॉल लगा देता है। रेस्टार का दर्द एकदम गुस्से में बदल गया। बिना सुनने समझे उसने चीख कर कहा, साले कुत्ते कमीने, तूने मेरी बीवी के साथ ये कायराना काम किया है। अज्जू भाई बोला, मैंने सिर्फ चीख सुनकर आया था। रोते हुए कहता रहा, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाहर गया था। मैं ऊपर आकर देखा तो सब कुछ हो चुका था। रेस्टार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अज्जू को ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और इधर रेस्टार अपनी बीवी को अंतिम संस्कार करने से पहले कसम खाया कि मैं अज्जू को छोड़ूंगा नहीं। उतने में रेस्टार की पत्नी आत्मा बनकर आती है और पूरा सच बताती है कि अज्जू का कोई कसूर नहीं है। रानी का अंतिम संस्कार खत्म हो चुका था। धुआं आसमान में घुल रहा था, पर रेस्टार का दिल जल रहा था। वो घर लौटा, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी पत्नी भी नहीं रही और मेरा दोस्त, मैंने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इतना कहते ही रेस्टार फूट फूट कर रो पड़ा। अज्जू, मुझे माफ कर दे भाई। वो उसी वक्त बाइक उठाता है, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मेरा दोस्त बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। रेस्टार पूरी सच्चाई बता देता है। पुलिस अज्जू को छोड़ देती है। जेल के दरवाजे से जैसे ही अज्जू बाहर आता है, रेस्टार दौड़कर उसे गले लगा लेता है। माफ कर दे भाई। अज्जू बस मुस्कुराकर कहता है, ठीक है ब्रो, अब जो होगा साथ में होगा। संगीत थोड़ा तेज होता है। रेस्टार की आंखों में आग थी। अज्जू, तेरी भाभी की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और घर लौट आते हैं। रात भर नींद नहीं आई। सिर्फ एक ही सवाल, आखिर उस दिन घर में आया कौन था? बस उतने में ही अज्जू को एक आइडिया आया। क्लॉक टावर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने का। सुबह दोनों क्लॉक टावर पहुंचते हैं। वहीं का सीसीटीवी खोलते हैं और जैसे ही स्क्रीन पर एक अनजान चेहरा दिखता है, दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। अज्जू कहता है, यही है वो। रेस्टार गुस्से से बोलता है, अब इसे छोड़ना नहीं है। रेस्टार दोनों उस आदमी की तस्वीर प्रिंट करवाते हैं। पूरा गांव, पूरा शहर, हर दीवार पर पोस्टर लग जाता है, इस आदमी पर 5 लाख का इनाम। कुछ दिन बाद रेस्टार का फोन बजता है और बोलता है कि वो आदमी दिखा है। अज्जू और रेस्टार बाइक पर निकलते हैं। धूल उड़ती है, गुस्से की आंधियां साथ दौड़ती हैं। जैसे ही वो आदमी मिलता है, दोनों बिना कुछ बोले उस पर टूट पड़ते हैं। हर चोट के साथ रेस्टार की आंखों में रानी का चेहरा था, हर वार के साथ अज्जू की आंखों में इंसाफ की आग। और आखिर में वो अजनबी जमीन पर गिरता है और रानी के अंतिम इच्छा पूरी होती है और अज्जू को इंसाफ मिल जाता है। तो भाई लोग, कहानी अच्छी लगी है तो तुम्हारी माँ की कसम लाइक और सब्सक्राइब करो प्लीज।